मतलब सारी फैसिलिटीज है, बच्चों का भी पूरा ध्यान रखते हैं। एंड इट्स अ माउथ टू माउथ मार्केटिंग, क्योंकि घर से दूर हमारे पास जो बच्चा आता है वो बहुत छोटा होता है, मतलब ही और शी नीड्स लव, अफेक्शन एंड ऑल, तो वो चीज़ हम प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं विद द मोरल वैल्यूज। सर मैंने तो फर्स्ट टाइम यहाँ विजिट किया है, बट उसके बाद जब मैंने विजिट किया और अंदर एक्टिविटीज देखी, सिक्योरिटीज देखी, सब मुझे बहुत अच्छा लगा। सब बच्चों का इतने अच्छे से ध्यान रखते हैं। मैं जरा सा एडमिशन फॉर्म अंदर फिल करी थी, मेरी बच्ची बार बार बाहर जा रही है, तो मुझे इस चीज की टेंशन नहीं है कि सब संभाल रहे हैं इसको। यहाँ पे टीचर्स हैं, बच्चे हैं, लड़के हैं, लड़के हैं, सब हमारे इसी स्कूल से पास आउट होकर जेपीएस में पढ़ रहे हैं। तो हमने सिर्फ यही स्कूल सिलेक्ट करा है और हमको फुल ट्रस्ट है इस स्कूल के ऊपर। बिहेव है उनका, टीचर्स वगैरह का, वो सब अपने फैमिली की तरह है। नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक साथी हरियाणा। मैं हूं आपके साथ आपका साथी अमित विश्वकर्मा। साथियों, हमें जैन पब्लिक स्कूल की अंकुर विंग में यहां पर एडमिशन बोनांजा चल रहा है। तमाम जो पेरेंट्स हैं अपने बच्चों को लेकर यहां पर पहुंचे और यहां पर पूरे स्कूल की विजिट कराई जा रही है। उसके बाद जिन पेरेंट्स को स्कूल की एक्टिविटी जो स्कूल पसंद आता है, मौके पर ही उनको एडमिशन दिया जा रहा है। और मैं यहाँ पर दिखाऊंगा कि दिखाएं किस तरह से अंकुर नर्सरी विंग जैन पब्लिक स्कूल रेवाड़ी सेशन 2025-26 अप टू 75% डिस्काउंट 16 फरवरी। आप देख सकते हैं किस तरह ब्रेन बूस्टिंग, फन गेम्स, मोटर स्किल्स, आर्ट क्राफ्ट एंड मैनी मोर तमाम तरह की एक्टिविटीज कराई जाए। और सबसे बड़ी बात यह कि आज स्पेशल ऑफर इनकी ओर से दिया गया और तमाम पेरेंट्स यहाँ पर स्कूल में पहुंचे। आप देख सकते हैं जिन बच्चों ने यहाँ पर आए थे उनको कुछ गिफ्ट भी दिए जा रहे हैं। कहीं ना कहीं वो उनके पेरेंट्स भी इसको लेकर प्रभावित हैं। हम तमाम लोगों से बात करेंगे। आखिर मैम, आप बच्चों का एडमिशन कराने पहुंची, क्या कहेंगे? मेरी बेटी अभी यहीं से पढ़ी हुई है अंकुर से, अब वो जैन में है, 6th क्लास में है। तो कैसा विश्वास लगता है कि बड़े बच्चे भी यहीं पे पढ़े हैं, छोटे बच्चों को लेकर पहुंचे, क्या खास है? मतलब सारी फैसिलिटीज है, बच्चों का भी पूरा ध्यान रखते हैं हर तरह से। सिक्योरिटी को लेकर बड़ा कंसर्न रहता है पेरेंट्स का, वो किस तरह से देखते हैं आप? सिक्योरिटी भी पूरी है यहाँ पे, जैसे गार्ड खड़ा होता है गेट पे। टाइम टू टाइम जिस तरह चेंज आ रहा है वो एजुकेशन उस तरह की मिल रही है जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग। हाँ जी बिल्कुल। देखिए, तमाम पेरेंट्स क्या कि उनका विश्वास है, उनके बड़े बच्चे यहीं पर पढ़े थे, छोटे बच्चों को लेकर पहुंचे और उनको यहाँ पर उनको एडमिशन दिलाया गया। तमाम आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह से जो मैनेजमेंट है जैन स्कूल की, उनके ओर से जो बच्चों ने एडमिशन लिया उनके पेरेंट्स को गिफ्ट देकर यहाँ पर सम्मानित किया जा रहा है। कहीं ना कहीं पेरेंट्स भी उत्साहित है, उनसे भी बात करेंगे। सर, किस तरह से देखते हैं बच्चों को लेकर पहुंचे हैं? सर, पढ़ाई अच्छी है इसमें और आगे इनका वो ग्रुप भी बढ़िया है। एक प्रेस्टीजियस संस्था है जैन एजुकेशन, तो किस तरह से क्या आपको खास लगा यहाँ पर जब आप पहुंचे? तो सर, पढ़ाई इसमें बेस्ट लगी मेरे को। हाँ जी। अच्छा, अभी छोटे बच्चे को एडमिशन आपने दिला दिया है, एक कोई टेस्ट रखा था, क्या था यहाँ पर? नहीं सर, कोई टेस्ट नहीं रखा अभी फिलहाल। अच्छा, हाँ जी। ये बेटियां पढ़ती थी उस वजह से बच्चे का। अच्छा, बड़ा बच्चा पढ़ा था इसलिए उसको भी दिलवा दिया। ट्रस्ट है कहीं ना कहीं, ट्रस्ट। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि एजुकेशन में ट्रस्ट बड़ी चीज होती है और उसी को देखते हुए तमाम पेरेंट्स यहाँ पर उनको एडमिशन दिला रहे हैं अपने बच्चों को। यहाँ पर उनके टीचर्स भी मौजूद है, उनसे भी बात करेंगे आखिर किस तरह से देखते हैं आज का पूरा क्या कर रहे हैं। मैम, किस तरह से देखते हैं? Sir, myself Renika and I'm headmistress Ankur. Sir, basically we want to win the confidence of our parents and it's a mouth to mouth marketing. अगर हम कुछ अच्छा कर रहे हैं तो obviously वो पेरेंट्स के पास भी जाएगा और उनका विश्वास है तो विश्वास ही हमारे पास स्टूडेंट्स को लेके आएगा। एंड इट्स अ होम अवे टू होम, क्योंकि घर से दूर हमारे पास जो बच्चा आता है वो बहुत छोटा होता है, मतलब ही और शी नीड्स लव, अफेक्शन एंड ऑल, तो वो चीज़ हम प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं विद द मोरल वैल्यूज़। क्योंकि आज के टाइम में मैं कहीं ना कहीं देख रही हूँ कि जो हमारी मॉरल वैल्यूज़ हैं वो लैप्स होती जा रही हैं, तो हम चाहते हैं बच्चों को वो संस्कार दें और बच्चों को एक अच्छा नागरिक बनने के लिए एक अच्छी शिक्षा प्रदान। देखिए, हम अभी बात कर रहे थे कुछ लोगों से, आप 28 साल से स्कूल में, और जब हम पेरेंट्स से बात करते हैं तो उनको भी ये कहना कि ट्रस्ट है कहीं ना जैन एजुकेशन जो सोसाइटी है। सर, एक्चुअली क्या है कि इट्स अ जैन ट्रस्ट स्कूल एंड जैन मैनेजमेंट जो है वो हमें दे आर प्रोवाइडिंग वेरी मच फैसिलिटीज ऑल्सो, और वो इतना उनका भी विश्वास है हमारे पर, जो आज हम 28 ईयर्स से यहाँ जॉब कर रहे हैं। ये मैनेजमेंट का ट्रस्ट है और हमारा ये है कि जो पेरेंट्स हमारे पर कहते हैं वो पेरेंट्स का ट्रस्ट है। एक लाइन में इसको हम समेटे, यदि एक की अंकुर ही क्यों? सर, अंकुर नोन टू इज हॉस्पिटैलिटी एंड केयरिंग एंड लव एंड अफेक्शन। देखिए, किस तरह से एक जो विश्वास होता है पेरेंट्स का वो यहाँ पर झलकता है। तमाम देखो बच्चे, आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पर खुशी के साथ अपनी फोटो करा रहे, पेरेंट्स के साथ पहुंचे, उनसे बात भी करेंगे। मैम, किस तरह से देखते हैं बच्चों को लेकर पहुंचे यहाँ पे?
सर मैंने तो फर्स्ट टाइम यहाँ विजिट किया है, बट उसके बाद जब मैंने विजिट किया और अंदर एक्टिविटीज़ देखी, सिक्योरिटीज़ देखी, सब मुझे बहुत अच्छा लगा। एक शहर के बीचों बीच है, एक हर बच्चे पेरेंट्स चाहता है कि उनका बच्चा सिक्योर रहे, क्योंकि अब छोटा सा बच्चा होता है, हम सबसे ज्यादा प्यार उसी से करते हैं, और उसको छोड़ के किस भरोसे के साथ छोड़ते हैं? सर यहाँ पे जो सारे टीचर्स हैं, जैसे मैं मिली, सबने इतने अच्छे से अटेंड किया, सब बच्चों का इतने अच्छे से ध्यान रखते हैं। मैं जरा सा एडमिशन फॉर्म अंदर फिल करी थी, मेरी बच्ची बार बार बाहर जा रही है, तो मुझे इस चीज़ की टेंशन नहीं है, क्योंकि सब संभाल रहे हैं इसको। यहाँ पे टीचर्स हैं, ये आंटीज हैं, सब संभाल रहे, तो मुझे ऐसी कोई टेंशन नहीं है कि हाँ मेरा बच्चा सेफ नहीं है। मतलब सिक्योर है, ट्रस्ट है, उसके चलते आप बिल्कुल, मुझे बिल्कुल ट्रस्ट है। देखिए, एजुकेशन एक सबसे बड़ा अहम पार्ट होता है कि जब अपना बच्चे को हम स्कूल भेजते हैं, अपने से दूर करते हैं। पहला होता है प्राइमरी विंग, जिसको हम जिन्होंने नाम भी अंकुर रखा था, एक पेरेंट्स भी मौजूद है, अपने बच्चे को लेकर पहुंचे, उनसे बात करेंगे आखिर किस तरह से, कितना टफ होता है बच्चे को इस तरह से। सर हमने बच्चे के लिए एडमिशन करवाने के लिए आए हैं, और हमारी फैमिली के जितने भी हमारे भाई के जो भी बच्चे हैं, लड़के हैं, सब हमारे इसी स्कूल से पास आउट होकर JPS में पढ़ रहे हैं। और अभी मैं अपने बच्चे का एडमिशन करवाने के लिए आया हूँ, तो हमने सिर्फ यही स्कूल सेलेक्ट करा है, और हमको फुल ट्रस्ट है इस स्कूल के ऊपर। यहाँ पर बच्चों के एजुकेशन के ऊपर पूरा ध्यान दिया जाता है, पूरी एक्टिविटीज़ करवाई जाती है, अपने कल्चर के प्रति जो भी प्रोग्राम होते हैं पूरे स्कूल में करवाए जाते हैं। हम इस स्कूल से पूरी तरह से सेटिस्फाइड है। हमारे टोटली जो फैमिली में जितने भी बच्चे हैं, सभी हमारे बच्चे इस स्कूल से पढ़कर पास आउट हुए हैं, और अब भी मेरे को थोड़ा प्राउड है कि मैं अपने बच्चों को इस स्कूल में पढ़ा रहा हूँ। होता है कि जब हम बच्चे को प्राइमरी विंग में भेजते हैं, बड़ा बच्चा क्लोज होता है, बड़ा मुश्किल भी होता है उसको कहीं दूर करना, किस तरह से वो ट्रस्ट कर पाते हैं? नहीं सर, एक्चुअल में क्या है कि इस स्कूल में ऐसे कोई बात नहीं है। यहाँ पर सब जो बिहेव है उनका, टीचर्स वगैरह का, वो सब अपने फैमिली की तरह है। ऐसा हमको नहीं लगता बिल्कुल भी कि हम अपने बच्चों को किसी और जगह छोड़ रहे हैं। हमको खुद को ऐसा लगता है कि भाई ये स्कूल हमारा फैमिली है, और हम अपनी फैमिली में ही बच्चों को छोड़ रहे हैं। तो हमको इस चीज़ के ऊपर पूरा विश्वास है कि हमारा बच्चा पूरा सेफ है, और पूरे बच्चों की केयर करी जाती है। हमने अक्सर देखा जो तो संस्था के स्कूल्स होते हैं, कहीं ना कहीं ये एक डर रहता है कि उनको जो स्टैंडर्ड की एजुकेशन शायद ना मिल पाए, क्या वो बीट कर पाती है? नो सर, ये कोई डर नहीं, इस चीज़ का कोई इशू नहीं है सर। बल्कि हमको तो इस चीज़ का अच्छा फील होता है कि बस संस्था है, और अच्छी संस्था है। रेवाड़ी जैन समाज एक बहुत अच्छी संस्था है, जो कि बच्चों को समय समय के ऊपर उनको प्रोग्राम वगैरह और एक्टिविटीज वगैरह, पढ़ाई वगैरह और भी कई सारी चीज़ें करवाती है, जो कि स्कूलों में नहीं होती है। तो इस चीज़ के लिए तो हम पूरे सेटिस्फाइड है कि जो जैन जो समाज की संस्था है जो इसको संचालित कर रही है, वो बहुत बेस्ट है। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? क्या नाम बताया? आज एडमिशन लिया है, स्कूल आना है? नहीं आना। देखिए, छोटे बच्चे हैं, पहली बार स्कूल पहुंचे, कहीं ना कहीं एक रहता है कि पेरेंट्स से अलग होंगे। हमारे साथ कुछ स्कूल जो मैनेजमेंट है उनके भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे आखिर वो किस तरह से देखते हैं, किस तरह क्या कहेंगे सर आज जिस तरह से पूरा कार्यक्रम चल रहा है? यहाँ पर बढ़िया कार्यक्रम चल रहा है, जो कि एडमिशन्स के ऊपर डिस्काउंट्स भी हैं और वो भी हैं, और बढ़िया टीचर्स हैं यहाँ पर, तो इसके लिए बढ़िया चलेगा, स्कूल भी बढ़िया है। देखिए, तमाम जो मैनेजमेंट है, सर क्या कहेंगे, आज एक स्पेशल ऑफर चलाया गया, तमाम जो हम बात कर रहे हैं ट्रस्ट की बात सामने आ रही है कि ट्रस्ट के चलते एडमिशन दिला रहे हैं। ट्रस्ट के चलते ये मैं यही कहूँगा कि जो हमारा JPS का एक ब्रांड है, एक हॉलमार्क है, उसको देखते हुए आज आप लोग भी देख रहे हो कितनी भीड़ उमड़ कर आ रही है, लोग अपने बच्चों को कैसे एडमिशन करवा रहे हैं। तो ये क्वालिटी और एक JPS का ब्रांड है, हॉलमार्क है, जो लोग इस पे ट्रस्ट करते हैं और अपना विश्वास रखते हैं, क्योंकि जो बच्चे यहाँ से पढ़कर गए, आज उनके बच्चे ही इस स्कूल में पढ़ने, वो एडमिशन करवाने, ये एक बहुत बड़ी हमारे स्कूल के लिए, संस्था के लिए बहुत बड़ी बात है। देखिए, ट्रस्ट सबसे बड़ी बात होती है, क्योंकि एजुकेशन भविष्य का निर्माण करती है, और उसके लिहाज से हर पेरेंट्स कोशिश होता है कि अपने बच्चे को बेहतर से बेहतर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में एडमिशन दिलाया जाए, भले ही पैसा कितना भी लग जाए। लेकिन जब हम JPS पहुंचे, तमाम जो पेरेंट्स थे उनका कहना था कि उनका ट्रस्ट है, उनके जो पुराने जो बड़े एल्डर्स थे वो यहाँ पर पढ़े, अब वो अपने बच्चों को, छोटे बच्चों को लेकर यहाँ पर पहुंचे। आप देख सकते हैं तमाम बच्चे यहाँ पर एडमिशन लेकर पहुंचे। एक टीचर से हमसे बात करेंगे, क्या कहेंगे मैम? आज हमारे स्कूल में बहुत सारे पेरेंट्स आए हुए एडमिशन के लिए, अच्छा लग रहा है, पेरेंट्स भी हैप्पी हैं। ऐसा लग रहा है कि उत्सव हो, कुछ इस तरह का माहौल है, कुछ नया सा उत्सव सा लग रहा है। पेरेंट्स को देख के बहुत हैप्पी हैं सारे पेरेंट्स, और अपने न्यू बच्चों का एडमिशन कराने के लिए आ रहे हैं। देखिए किस तरह से यहाँ पर उत्सव जैसा माहौल है, तमाम जो मैनेजमेंट है, तो कुछ पेरेंट्स और हैं, उनसे भी बात करेंगे। सर, स्कूल में पहुंचे, बच्चे को एडमिशन दिलाया, कितना
कैसा लग रहा है? सर बहुत बड़ी खुशी है। ये तो काफी टाइम से बोला था जैन पब्लिक स्कूल जाना है, इसमें से भैया भी आते हैं, तो भैया हैं इसके बड़े भैया के फादर है। हाँ मेरे फादर। एक जब छोटा बच्चा था तो उसको अपने से अलग करना कहीं ना कहीं बड़ा ट्रस्ट चाहिए होता है, तो कितना टफ होता है बच्चे को इस तरह से भेजना? बिल्कुल, इसीलिए इसको पहले पास के स्कूल में भेजना पड़ा। अब यहाँ के भैया के बच्चे आ रहे हैं, इसलिए बहुत ज्यादा ट्रस्ट है, नाम भी काफी सुना हुआ है, इसलिए इधर आए हैं। देखिए सबसे वही बात है, जो भी पेरेंट्स है कि उनका ट्रस्ट इस स्कूल के ऊपर है और उसी का परिणाम है कि वो यहाँ पर पहुंच और अपने बच्चों को एडमिशन दिला रहे हैं। क्योंकि सबसे बड़ी वजह क्या रहती है कि अंकुर विंग, जब हम बात करें कि बड़ी क्लास में एडमिशन दिलाना आसान होता है, लेकिन अंकुर विंग जो कि प्राइमरी विंग होती है, बच्चे की एजुकेशन जो प्राइमरी एजुकेशन शुरू होती है वो अंकुर विंग से शुरू होगी। तो कहीं ना कहीं जब ट्रस्ट उसमें देखा जाता है कि आखिर कितना विश्वास उस एजुकेशन इंस्टीट्यूट में, वो जैन में यहाँ पर इन लोगों को दिखाई दे रहा है और तमाम लोग यहाँ पर अपने बच्चों को लेकर पहुंचे और यहाँ पर एडमिशन दिलवा रहे हैं। अब क्योंकि कहीं ना कहीं भविष्य के निर्माण है, भविष्य के ये कहीं ना कहीं हमारी एक धरोहर है जो ये स्कूल है, क्योंकि पुराने स्कूल हैं, संस्थाओं के स्कूल हैं, प्रॉफिट से ज्यादा कहीं ना कहीं भविष्य निर्माण, समाज निर्माण का कार्य करते हैं और उस ओर उनका कहीं ना कहीं पूरा फोकस रहता है। ऐसे में जब हम उन तमाम जो परिजनों से बात करते हैं उनका भी यही कहना था कि जैन साहब क्या कहेंगे? जैन पब्लिक स्कूल किसी परिचय का मोहताज नहीं है। नर्सरी से लेकर 12th तक यहाँ पर शिक्षा दी जाती है। एक समाज का ये स्कूल है। यहाँ पर सिक्योरिटी और फैसिलिटी पे विशेष ध्यान दिया जाता है, क्योंकि कमाना संस्था का उद्देश्य नहीं है और क्योंकि जो यहाँ की टीचरें हैं लगभग 20 साल से यहाँ पे कार्यरत हैं। जैसे हम जब पेरेंट्स से बात करते हैं, ट्रस्ट की बात आई सबसे कि हमें ट्रस्ट है, क्योंकि सिक्योरिटी एक बड़ा पॉइंट ऑफ व्यू होता है किसी भी पेरेंट्स का। वो यहाँ पर भेजते हैं कि हमें यहाँ पे अच्छा एहसास होता है और बच्चा। एक बड़ी बात है कि जब संस्था के स्कूलों की बात आती है, कहीं ना कहीं जो स्टैंडर्ड की एजुकेशन है, आज NIT की बात करें, IIT की बात कर ले या नीट की बात कर रहे हैं, तो क्या वो उस लेवल पर आप एजुकेशन दे पा रहे हैं? अभी पिछले 3 सालों से हमने यहाँ पे कोचिंग व्यवस्था चालू करी है। अभी हमारे 8 बच्चे JEE मेंस में क्लियर हुए हैं, लगभग 99 से प्लस उन्होंने अपने परसेंटेज दिए है। तो हम आगे और भी इसको बढ़ाने की कोशिश करेंगे। लेकिन क्या है कि जो यहाँ के पेरेंट्स हैं तो अभी भी इनका मन कोटा से नहीं भरा है, जबकि यहाँ पे हर जगह सुविधा उपलब्ध है। हम अब आगे कोशिश करेंगे कि हमारे बच्चे यहीं रुकें और हम इस पर काफ़ी हद तक सक्षम भी रहें। मैम क्या कहेंगे जिस तरह से एक बात का जो आज हम लोगों ने एक एडमिशन बोनांजा नाम पर एडमिशन फेयर लगाया है। बेसिकली इस एडमिशन का पर्पज़ ये है कि हम अपने पूरे स्कूल को एक्सप्लोर करते हैं कि यहाँ पर हम बच्चे को क्लासरूम टीचिंग ही नहीं देते हैं। क्लासरूम टीचिंग के अलावा जो टीचिंग हो रही है वो एक्टिविटीज़ के थ्रू हो रही है, अलग अलग टाइप की एक्टिविटीज़। बच्चे को हम लोग स्टेज परफॉर्मेंस में भी कॉन्फिडेंस लाने की कोशिश करते हैं। उसके लिए हम लोग बच्चे की परफॉर्मेंस ऑडिटोरियम में भी दिखा रहे हैं। हम लोगों के पास रोबोटिक्स लैब है, हम लोगों के पास कंप्यूटर लैब्स सब कॉमन हो चुकी हैं। रोबोटिक्स जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बेस्ड है, ये नया सब्जेक्ट हमारे पास है और इसका एक्सप्लोर कर रहे हैं। हम लोगों के पास इंग्लिश लैंग्वेज लैब भी है, जो कि बच्चा इंग्लिश की प्रोनाउंसिएशन माइक्रोफोन्स के थ्रू सीखता है जिसमें। तो इन सब चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहे हैं हम इसमें एडमिशन फेयर में कि अदर देन क्लासरूम टीचिंग व्हाट JPS कैन डू फॉर द चिल्ड्रन। अभी आप बता रहे हैं कि भाई सभी आप की तरह बताएंगे बाकी स्कूल की, व्हाई JPS एक्स्ट्रा क्या है? सर JPS का एक बेसिक स्टैंडर्ड है और इस बार हमारे जो JEE मेंस के रिजल्ट आए हैं वो क्लासरूम कोर्स से आए हैं। मुझे बड़ा आई एम फीलिंग वेरी प्राउड टू अनाउंस कि जो भी हमारे 8 स्टूडेंट्स निकले हैं वो सब के सब क्लासरूम कोर्स से निकले हैं। उन बच्चों ने कोई एक्स्ट्रा कोचिंग, कोई एक्स्ट्रा ट्यूशन्स नहीं लिए। हमारे पास एक अलग से फैकल्टी है फिज़िक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स की, जिन्होंने उन्हें क्लासरूम में ही ट्रेंड किया है। पहले उन्होंने उनको CBSE का सिलेबस कराया, फिर उन लोगों ने उनको JEE मेंस और नीट की कोचिंग दी है और जिनके थ्रू उन बच्चों ने हमें बहुत अच्छे रिजल्ट दिखाए हैं। कोई उनके हम लोगों ने एक्स्ट्रा चार्जेस भी नहीं लिए हैं। ये JPS में अलग है बाकी स्कूलों से या कोचिंग इंस्टीट्यूट से। हम लोग जो है ना सर, स्टूडेंट्स को स्ट्रेस लेस एनवायरनमेंट दे रहे हैं। बच्चों के ऊपर स्ट्रेस नहीं है। ये नहीं कि हमने बच्चे को सिर्फ टीचिंग में ही लगा दी कि आपने सिर्फ पढ़ाई करनी है, लर्निंग और लर्निंग ओनली दिस। हमारा करिकुलम की प्लानिंग ऐसी है कि हम लोगों ने उसमें एक्टिविटीज़ भी इंक्लूड की हैं। ये जो हमारे कोचिंग के बच्चे रिजल्ट दे रहे हैं, ये बच्चे स्टेज पर भी बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, ये बच्चे स्पोर्ट्स के अंदर भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को एक तरह से हॉलिस्टिक डेवलपमेंट है बच्चे की, मतलब इन सब चीज़ों को करिकुलम में ला कर और बच्चे की लाइफ में इसे इनकलकेट करके ही बच्चे ग्रो करें। दैट इज़ डिफरेंट फॉर द JPS। संस्था के स्कूल होते एक बड़ा चैलेंज होता है कि वो उनके लिए पहले मुनाफे से ज़्यादा कुछ चीज़ें और प्रायोरिटी पे रहती है कि ज़्यादा भला कर सके बच्चों का, पेरेंट्स का। जो आज व्यवसाय पे जो शिक्षा व्यवसायीकरण पूरी तरह से हो चुका, जो और तरह से स्कूल और उस तरह चैलेंज होता है उनके साथ मीट करना और एक बेहतर एजुकेशन है।
हम लोग ना सर, जो हमारी एजुकेशन है वो टोटली एक ब्लैक एंड वाइट रूल पे आधारित है। इवन जो हमारे फीस स्ट्रक्चर है वो भी एक ब्लैक एंड वाइट रूल है। हम ऐसे नहीं बोलेंगे कि पेरेंट को पहले कुछ बोला जाए या बाद में कुछ लिया जाए। अभी भी मेरे से आज एडमिशन फेयर में बहुत से नए पेरेंट्स हमारे से जुड़ रहे हैं और मेरे से बहुत सी इंक्वायरी भी ले रहे हैं। वो बाकी स्कूलों से भी विजिट करके आए हैं और जो पॉइंट वो बोल रहे हैं कि मैडम, वो बोल रहे हैं अभी तो इतना दे दो, उसके बाद कभी एक्टिविटीज़ के नाम पर, कभी एग्जामिनेशन के नाम पर, कभी फंक्शन के नाम पर वो लोग चार्ज करेंगे। वो उनसे परेशान होकर ही जेपीएस में आए हैं। तो जेपीएस में सर ऐसा कुछ नहीं है। जो भी हमारे चार्जेस होते हैं वो ब्लैक एंड वाइट होते हैं। हम इनको शुरू में बता देते हैं, एक यूनिफॉर्म पॉलिसी पे चलता है सर जेपीएस। बताया कि यहाँ पर तमाम जो स्टैंडर्ड एजुकेशन है, वो तो हम मेडिकल की बात करें, इंजीनियरिंग की बात करें, तमाम लेवल की एजुकेशन का यहाँ पे प्रयास है कि बच्चे यहाँ पर ले सके, कोटा ना जाए। और बड़ी बात यही है कि जिस तरह से बात हुई कि ट्रस्ट यहाँ पर जो पेरेंट्स हैं उनको मिल रहा है और कहीं ना कहीं उसके परिणाम भी दिखाई दे रहे हैं। नमस्कार।